ये वाला ट्रेड है वो, जो 396 यहाँ पे प्रॉफिट दिखा रहा है। इसमें 2 एसएल जा चुके थे, उसके बाद से तीसरा जो ट्रेड था उसमें लगभग हमारा 900 के करीब में बुक हुआ था। ऑर्डर हिस्ट्री में जाते हैं तो ये दिखता है आज 6 ट्रेड एग्जीक्यूट हुए हैं, जिसमें कि 3 में हमारा एसएल गया है, एक नहीं 4 में एसएल गया है, 2 में टीपी आया है। वेलकम यू ऑल इन ए न्यू ट्रेड वीडियो। तो अभी हम क्या करेंगे कि पहले हम प्री एनालिसिस कर लेते हैं, फिर उसके बाद से ट्रेड लेंगे तो वो होगा, उसके बाद से पोस्ट एनालिसिस करेंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि मार्केट यहाँ से अपसाइड में जाके एक यहाँ पे गैप था, उसको फिल किया, उसके बाद से डाउन साइड में आया है और फिर इस गैप को फिल किया है, जो कि एक ऑर्डर ब्लॉक भी यहाँ पे था, फिर यहाँ से अपसाइड में जाने की कोशिश कर रहा है। और आज का हमारा जो बारिश है वो अपसाइड का ही है, तो हम जितने भी ट्रेड लेंगे अपसाइड के लेंगे। तो अभी ये यहाँ पे है, अगर नीचे कोई ऑर्डर ब्लॉक फॉर्म करता है इधर और उसके बाद से अपसाइड में जाने की कोशिश करता है तो हम ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर ये ट्रेड अगर ये प्राइस यहाँ से यहाँ तक आता है और फिर यहाँ से अपसाइड में जाने की कोशिश करता है तो यहाँ पे हम ट्रेड एग्जीक्यूट करके अपसाइड में अपना टारगेट रख सकते हैं। और अगर यहाँ तक नहीं आता है और इसको ब्रेक करके अपसाइड में जाने की कोशिश करता है तो यहाँ से हमारा टारगेट ये लेवल हो सकता है। अपसाइड में बहुत सारे हिंड्रेंस भी है, उसको हम ध्यान में रखते हुए ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। हमने कंसोलिडेट किया है और ये जो मेरा नीचे का जो जोन था गैप और ऑर्डर ब्लॉक, उसको टैप नहीं किया था, तो मेरा ऐसा मानना है कि ये इस जोन को ब्रेक करेगा, ब्रेक किया है तो ये डाउन साइड तक यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से फिर अपसाइड जाएगा, तब वहाँ पे हम किसी ऑर्डर ब्लॉक पे ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। कुछ इस तरह से हमारा व्यू होगा। एक मैंने ट्रेड यहाँ पे एग्जीक्यूट किया है, ये बहुत छोटा सा स्कैल्प होने वाला है। आई थिंक अभी कुछ ये बहुत तेज स्पाइक आया है, कोई न्यूज़ वगैरह शायद आई थिंक था, लग रहा है, क्योंकि इतना तेज स्पाइक नहीं आना चाहिए था। यहाँ पे अगर आगे फिर से ये रिजेक्शन लेता है तो यहाँ पे एक डाउन साइड के लिए ट्रेड प्लान करेंगे हम। इसका लॉजिक मैं आपको समझाऊंगा। जैसे कि ये वाला एरिया आप देख रहे हैं, जो ये है, ये 15 मिनट का और 1 मिनट 5 मिनट का रिफाइंड ऑर्डर ब्लॉक था। यहाँ से रिजेक्शन लेके डाउन साइड में आ रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अपने गैप वाले जोन को ये फिल करेगा, उसके बाद से ये अपसाइड में जाएगा। इसका गैप वाला जोन ये है, और या फिर इसको ऊपर जाना है तो जो आज के डे का जो ऑर्डर ब्लॉक था उसको ये टैप करेगा। ये दो ऐसे लेवल होने वाले हैं, पहला ये आज का जो डाउन साइड का लो है आज का, और उसके बाद जो एक गैप है। एक ट्रेड मैंने और एग्जीक्यूट किया है यहाँ पे। यहाँ पे ट्रेड लेना रिवेंज ट्रेडिंग नहीं था। यहाँ पे देखें कि एक ये ऑर्डर ब्लॉक का जो पहला उसको रिस्पेक्ट नहीं किया है, लेकिन वो उसके जस्ट इमीडिएट वाला एक है उसको ये कर रहा है रिस्पेक्ट, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट किया। अभी इसमें देखेंगे तो इन दो पोजीशनों पर लॉस हुआ है 500 रुपये का, और अभी ये पॉजिटिव में चल रहा है। इसमें हमारा टारगेट आ गया 15 पॉइंट का। 2-3 पॉइंट और दे तो निकल जाऊंगा मैं। यार ये क्या हुआ, निकल गया हूँ मैं इसमें से। ऑल दो 1000 दिखाया है, लेकिन मैं ट्रेल करने की कोशिश किया हूँ तो वहाँ पे ट्रेल हो नहीं पाया है वो। तो यहाँ पे हम देखेंगे
तो पता नहीं कितने पे ट्रेड ये क्लोज हुआ है। 850 पे। 500 का इसमें ऐसा लगा था। ओवरऑल एनालिसिस बेटर था। ट्रेड भी सही गया है। मैं ट्रेड में इंटर होने का लॉजिक बता देता हूँ। अ, फिलहाल ये तो जा रहा है अपसाइड, आई मीन टारगेट तो देके ही जाता है, वो तो ऑब्वियस सी बात थी। इस यहाँ पे मैं कहाँ कहाँ कब ट्रेड किया हूँ ये मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, और क्यों ट्रेड लिया हूँ ये भी बता देता हूँ। यहाँ पे इन टोटल मैं 3 ट्रेड एग्जीक्यूट किया हूँ। पहला जो था वो यहाँ पे था, ये। और ये ट्रेड मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि ये मैं गलत ट्रेड लिया हूँ, ये ट्रेड बिल्कुल सही नहीं था। क्योंकि और उसमें भी मतलब मेरी पूरी गलती नहीं थी, क्योंकि अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो एक ये ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा था। लेकिन वही जब मैं ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे देखा हूँ तो वहाँ पे बिल्कुल भी इसमें ऑर्डर ब्लॉक नहीं फॉर्म किया था। आई मीन मेरा ऑर्डर ब्लॉक मार्क करने का वे ये होता है कि यहाँ से ये डाउन साइड में आया, एक ये नीचे से एक ग्रीन कैंडल बनाया, फिर ऊपर ये ग्रीन कैंडल बनाया, फिर ऊपर एक ग्रीन कैंडल बनाया। तो मैं उसी ऑर्डर ब्लॉक को वैलिड मानता हूँ जहाँ की जिस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर एफवीजी हो। और यहाँ पे हम देखेंगे कि थोड़ा भी मतलब यहाँ से माइनर सा दिख रहा है कि हाँ ओवरलैप नहीं कर रहा है ये पहली और तीसरी कैंडल। लेकिन जब मैं ट्रेडिंग व्यू के चार्ट में देखा हूँ तो उसमें ओवरलैप कर रहा था, जो कि ये देखने में गलती हो गई मुझसे, मुझे ट्रेडिंग व्यू का चार्ट भी देखना चाहिए था। तो ये मेरा ट्रेड गलत था। और दूसरा चीज़, ये दूसरा ट्रेड जो था मेरा वो यहाँ पे था कि यहाँ से डाउन साइड में गया। ये तो पता था कि यहाँ तक आएगा या फिर यहाँ तक आएगा। तो यह जब ये एक लोअर लो और लोअर हाई क्रिएट करके नीचे आया है 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, फिर मैं 5 मिनट पे देखा हूँ कि यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक फॉर्म कर रहा था और उसको रिफाइंड किया हूँ तो 1 मिनट का ये ऑर्डर ब्लॉक मिल रहा था मुझे। तो फिर यहाँ से मैं ये रेड कैंडल बनने के बाद एक ट्रेड एग्जीक्यूट किया हूँ, लेकिन इसको रिस्पेक्ट नहीं दिया। और इसके जस्ट इमीडिएट ऊपर था ये ऑर्डर ब्लॉक, यहाँ से रिएक्शन ले रहा था तो यहाँ पे मैं एंटर किया हूँ और मैं यहाँ तक का देख रहा था। तो यहाँ पे हमारा मतलब कि जो भी टारगेट था इजली आ गया। अगर महंगा प्रीमियम होता तो हमारा और जल्दी आया होता, और जो 15 मिनट 15 पॉइंट का टारगेट था वो यहाँ पे इसी स्पाइक में कैप्चर हो गया होता। लेकिन थोड़ा सा हमारा जो प्रीमियम था वो सस्ता था, इसीलिए थोड़ा लेट हुआ है टारगेट आने में। और यहाँ पे भी टारगेट आ चुका था, लेकिन मैं स्टॉप लॉस ट्रेल करने के चक्कर में इसको ट्रेल किया हूँ और फिर देखा हूँ कि यहाँ से रिजेक्शन दे रहा था, तो मैं ट्रेड को कट कर दिया हूँ। और अभी देखें हैं कि ये लगभग अपने टारगेट के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो अभी मार्केट क्लोज हो चुका है, और इस ट्रेड के बाद, इस वाले ट्रेड के बाद मैंने दो और ट्रेड 3 ट्रेड लिया है, जिसमें कि एक ये जो ट्रेड था ये मतलब कि सेटअप पे था, जेन्युइन ट्रेड था। और ये वाला ट्रेड ये मैंने आउट ऑफ फोमो में लिया। ये मेरे सेटअप पे नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने इसको एग्जीक्यूट कर दिया। तो एक ट्रेड ये और एक ट्रेड ये, और एक जो तीसरा ट्रेड था वो ये वाला ट्रेड था, जिसमें कि मैंने लगभग 45 पॉइंट का मूव कैप्चर किया है, और लगभग 15 पॉइंट इसमें मैंने बुक किया है। इसको मैं दिखा देता हूँ पीएनएल पे। इसको एक बार रिफ्रेश करता हूँ मैं। ये देखिए, ये वाला ट्रेड है वो, जो 396 यहाँ पर प्रॉफिट दिखा रहा है। इसमें दो एसएल जा चुके थे, उसके बाद से तीसरा जो ट्रेड था उसमें लगभग हमारा 900 के करीब में बुक हुआ था। ऑर्डर हिस्ट्री में जाते हैं तो ये दिखता है आज 6 ट्रेड एग्जीक्यूट हुए हैं, जिसमें कि 3 में हमारा एसएल गया है, एक दो नहीं 4 में एसएल गया है, 2 में टीपी आया है। तो ये जो हमारा लास्ट वाला ट्रेड था, 86 पे हमारा एंट्री था और 100 पे हमारा टीपी था। और उसके पहले ये जो दो ट्रेड थे इसमें हमारे एसएल गए थे। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि ये जो गैप और ऑर्डर ब्लॉक वाला जोन था, यहाँ से मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि यहाँ से मार्केट बाउंस बैक करेगा। लेकिन तो इसलिए मैंने यहाँ पे एक एंट्री किया, तो ये तो मेरा जेन्युइन एंट्री था। तो यहाँ पे मेरा एसएल गया, और दूसरा वही फोमो के चक्कर में यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनाने लगा था और प्रीमियम पे काफ़ी ज़्यादा अपसाइड में जाने लगा था, तो मैं यहाँ पे ले लिया था। तो जिसकी वजह से मेरा एक और एसएल चला गया था। अगर ये नहीं जाता तो एक ये दोनों ट्रेड मिला के एक अच्छा प्रॉफिट हमारे पास होता। और जो तीसरा ट्रेड लेने का ये लॉजिक था कि अगर यहाँ पे हम देखेंगे कि कल जहाँ से मार्केट बाउंस बैक किया था, उसके बाद इस वाले जोन में कहीं भी ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। अगर इस लास्ट वाले ऑर्डर ब्लॉक की ये रिस्पेक्ट नहीं करता तो ये बहुत नीचे जा सकता था, फॉल कर सकता था। यही देख के मैंने यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट किया था।
और जो कि हमको 46 47 या 50 पॉइंट के लगभग हमको दे के गया। तो ये 6 ट्रेड था, जिसमें कि मैं बताऊं तो ये वाला ट्रेड, 1 मिनट, ये पहला एक यहाँ पे ट्रेड लिया था, जो कि वो भी यहाँ पे नहीं था, ऑर्डर ब्लॉक नहीं था, लेकिन फिर भी यहाँ पे प्रीमियम के चार्ट पे दिख रहा था, तो इसलिए मैंने एग्जीक्यूट कर दिया था। तो ये तो ट्रेड मेरा गलत हो गया था। दूसरा ट्रेड मेरा था इधर कहीं 5 मिनट पे एक वो भी था, और यहाँ पे 1 मिनट पे मैंने रेड कैंडल देखे यहाँ पे एंट्री किया। तीसरा ट्रेड ये था। तीसरा ये ट्रेड सही था, ये ट्रेड सही था, दो ट्रेड सही था, एक में एसएल गया था, एक में प्रॉफिट आया था। और इसके बाद से जो मेरा चौथा ट्रेड बना था यहाँ पे, ये भी सही था, और ये एक गलत ट्रेड मैंने ले लिया था। तो अगर मैं ये दो ट्रेड ना लेता तो लगभग 250 या 300 का दोनों में एसएल गया होगा मेरा। तो यहाँ पे 500 600 लगभग हमारा एसएल गया है इसमें। और 100 रुपये ब्रोकरेज मान लीजिए, तो 700 रुपये ब्रोकरेज, ब्रोकरेज को लेके 700 रुपया इन दोनों ट्रेड में हमारा गया है। अगर ये ना गया होता तो एक अच्छे खासे हम ग्रीन में क्लोज किए होते। तो अगर चार ट्रेड भी हम लेते, एक दो और ये तीन और ये चार, तो इस चार में हमारा दो प्रॉफिट में जाता और दो लॉस में जाता। ओके, दैट्स इट, इतना ही था। अब मिलते हैं कल, फ्राइडे है कल। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।